guys, how are you all doing today? This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। कुलदीप सर भी यहाँ पर है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 में जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट हम लोग आपको बताएं इससे अच्छा है कि आप एक ऐसे बच्चे से सुनो जिसकी जेई में बहुत अच्छी रैंक भी आई है और वो आपको बताएगा उसने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। तो एकदम आप जेई की प्रिपरेशन का आपने सोच रखा था, तो आपने क्या ऑप्शनल लिया? मैंने ऑप्शनल तो ऐसे कंप्यूटर साइंस ले लिया क्योंकि इट हैज अ स्कोप फ्यूचर में भी है, तो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वो अच्छा रहेगा। एंड प्लस सीबीएसई में तो वैसे भी 5 सब्जेक्ट्स होते ही है, हाँ, तो कंप्यूटर वाज अ गुड ऑप्शन। तो बहुत लोग फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, व्हाई नॉट दैट? बिकॉज फिजिकल एजुकेशन बेसिकली आपको एक रात पहले बैठ के रटना है उसको, और आप नेक्स्ट डे आउटपुट देके आ जाओगे। उसका कोई वैसे बेसिकली आउटपुट मिलेगा तो है नहीं, बट कंप्यूटर साइंस का तो आपको वैसे अगर इंटरेस्ट तो है, अगर है तो आपको आगे जाके वो हेल्प ही करेगा। और अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो हु वुडंट लाइक टू हैव कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर साइंस में आपको कितना टाइम देना पड़ा फॉर द बोर्ड एग्जाम्स? मैं पर्सनली बोलूंगा आई एम गुड एट कंप्यूटर साइंस, नॉट बोस्टिंग बट आई एम गुड। सो एक हफ्ते का टाइम काफी है एंड माय टीचर्स वर रियली सपोर्टिव। दे वर लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बस एक हफ्ता दे दो हमें प्रिपेयर करने के लिए। सो दैट वाज फाइन। ओह दैट्स ग्रेट। ओके, तो यार आज हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है जेई का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और वेदांतु हर साल की तरह इस साल भी फोड़ रहा है। ऐसे में हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात करी है और आपके फेवरेट टीचर से भी हमने बात करी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप 11th 12th ग्रेड में होते हो। तो बात करते पहले सुरभि मैम से ही शुरुआत करेंगे। आपके पास कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था मैम? या मेरे पास पीसीएम था विद इकोनॉमिक्स, और उस टाइम मैं प्रिपेयर कर रही थी इंजीनियरिंग के लिए 11th में। इकोनॉमिक्स मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर इंजीनियरिंग ना हो तो इकोनॉमिक्स में आई कैन डू समथिंग एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो दैट वाज माय मेन रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग इकोनॉमिक्स, और इतना मुश्किल था भी नहीं, बल्कि अच्छा टीचर हो अगर इकोनॉमिक्स का कोई, तो फिर कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने में। जैसा है ना? हाँ। तो बेसिकली क्या है ना कि जब हम 11th ग्रेड में जाते हैं तो फिर बच्चे के मन में पीसीएम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जनरली साइंस स्ट्रीम वालों के लिए एडिशनल सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम क्या होता है कि पीसीएम में ही घुस जाता है और फिर जो बचा कुचा टाइम होता है वो इंग्लिश ले लेता है। ऐसे में ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम कोई ऐसा ही सब्जेक्ट ले ले, जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था, है ना, बट मैम ने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है इकोनॉमिक्स। बट मैं अगर अपनी बात करूं, फिजिकल एजुकेशन लेने का पर्पस सिर्फ यही था जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है 11th ग्रेड में, कि यार एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे। ये इसका फायदा है कि आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि काश मैं उस टाइम पे अगर कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट ले लेता या इको जैसा सब्जेक्ट ले लेता तो उसका बहुत बेनिफिट मुझे मिल जाता अपने फ्यूचर में शायद। मतलब पर वो आपका है, हाँ, बट जो पी लेते हैं वो भी फिर कंपेटिटिव। हाँ, क्योंकि मेरा क्योंकि मेरा बस मेन टारगेट ही यही था कि मुझे सिर्फ पीसीएम में बेटर करना है, बाकी चीजों का मेरे को मतलब उतना कोई लेना देना नहीं था। तो इट्स ओके कि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन भी लिया है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना? हाँ। तो खुशबू आपके पास कौन सा था? दिख रही हूँ मैं? हाँ, दिख रही हूँ। तो मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी था। एक्चुअली मेरा तो सब्जेक्ट था पीसीबी और उसके साथ मैंने ऑप्शनल लिया था हिंदी। तो मतलब 6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन रहता है, तो बट मैंने 5 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, और हिंदी मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी वेरी गुड इन हिंदी और मुझे उसमें कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने अपने पीसीबी पे फोकस ज़्यादा अच्छे से किया था। तो जैसे सुरभि मैम ने बोला कि आप अपने लेवल के हिसाब से आप अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग चूज़ करना अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल, तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था। ग्रेट। तो निकिता मैम आपके पास कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था? मैंने भी फिजिकल एजुकेशन लिया था। अगेन जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करना चाहते हो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो 10th से जब 11th में ट्रांजिशन होता है तो ऑलरेडी पीसीएम का बर्डन ज़्यादा होता है। सो जस्ट टू कीप इट लिटिल लाइट ऑन द ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था। एंड एक एग्जाम के पहले पढ़ो और नंबर आ जाते थे। यू रिग्रेट इट या यू आर हैप्पी? अभी तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अगर आप इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल इन द फ्यूचर। तो सुरभि मैम हो जाएगा। हाँ। तो सुरभि मैम व्हाट इज योर कंक्लूजन कि एक बच्चे को जब वो 11th ग्रेड में होता है, मेजरली ये कुछ सब्जेक्ट है जो मैंने लिखे हैं, इन्हीं में से है ना, आईटी भी है, हाँ आईटी भी है, और मतलब बहुत सारे बच्चे पीसीएमबी भी ले लेते हैं, बायोलॉजी भी ले लेते हैं। सो व्हाट इज योर फाइनल कंक्लूजन कि एक बच्चे को कौन सा इनमें से
ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए? देखो यार, सबसे पहली बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करो या फिर कंपेटिटिव एग्जाम्स की, है ना। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल ही फोकस्ड हो तो ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लो जिसमें आप अच्छे हो, जो आपके लिए लाइट होगा। पर अगर आपको लगता है कि नो, आई वांट मोर ऑप्शन, जैसे कंप्यूटर साइंस का फायदा है, इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर में वही कंप्यूटर साइंस बच्चा पढ़ता है जो 11th-12th में पढ़ता है, ठीक है। अभी एक फर्स्ट बच्चे ने ईयर बताया भी जो, वीडियो देखा होगा। हाँ, है ना। और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको एक पूरा ओवरऑल ग्रोथ देता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड आई होप आपको ये वीडियो जो है काम आई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी हमारे चैनल पे आज के दिन आने वाली है, जहां पर जेई 11th-12th की प्रिपरेशन की बात होगी डायरेक्टली फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो जेई रैंक लाए हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव ट्यून्ड इन टुडे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय बाय। तो गाइस, जैसे हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की, अगर हम जेई की बात करें तो जेई में ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। एंड इसके लिए आज के दिन, क्योंकि जेई का रिजल्ट निकला है, आप सब लोगों ने देखा है कि कितना बढ़िया तरीके से बच्चे खुश हो रहे हैं, मम्मी पापा खुश हो रहे हैं उनके कि हमारे बच्चे सफल हो गए। तो आपका भी एक दिन ऐसा आएगा और उसके लिए मेहनत करनी बहुत जरूरत है। तो आज के दिन जो हमारा दृष्टि जेईई बैच है, जहां से हमारी रैंक्स निकलती है ना जेई के, उस बैच का फीस कट के हो गया है कितना 1,999 रुपीज फॉर द एंटायर क्या ईयर। बात कर रहे हो? पूरे साल सारे के लिए, सब्जेक्ट का फीस है? सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और ऐसे नहीं कि बस आपको मॉड्यूल्स दे दिए जाएंगे और खुद पढ़ लो, और इसमें ये लाइव पढ़ाने वाले। क्लासेस, एग्जैक्टली, और लाइव क्लास होने वाली है। एंड बच्चों, ये वाली फीस में आई डोंट थिंक, आप बता दो कि कभी आपको पिज्जा भी शायद इतना में ना मिलो अगर पूरे परिवार पिज्जा खा रहा है उस दिन। हाँ, समझ बिल्कुल लो। सही बात बोली है सुरभि मैम ने। आई गेस इतने प्राइस में, अगर हम अपने टाइम की बात करें तो इतने प्राइस में हमारे एक सब्जेक्ट की फीस होती थी 1 महीने की, वो भी बोर्ड्स एग्जाम के लिए। बट इतने प्राइस में अगर आप लोगों को जेई जैसे एग्जाम के लिए पूरे साल भर का लाइक प्रिपरेशन मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिख रही है सुरभि मैम, यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है वो 15 मई को स्टार्ट हो गया। तो क्या जो मेरे लेक्चर्स मिस हो जाएंगे बच्चे के, उसका आपको सेशंस मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, यू कैन वॉच दैट। और फिर उसके डाउट्स पर आप लाइव पूछ सकते हो, है ना। आपके पास एक डाउट ऐप होगा, जैसे ही आपको कोई डाउट होगा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। फिर अभी जो सेशंस हो रहे हैं उसमें भी अगर आप जो डाउट्स पूछते हो उसी टाइम आपके वो सॉल्व कर दिए जाते हैं, क्योंकि 2 टीचर्स होती है क्लास में। क्लास के अंदर ही इंस्टेंट मेरा डाउट सॉल्व हो जाता है, राइट। आपको जैसे मॉड्यूल्स मिलते हैं, है ना, वो आपको घर पे मॉड्यूल्स भी मिलेंगे। आप अपना पूरा मतलब आंसर्स वगैरह कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल। जो हम कहते हैं ना ऑफलाइन सेंटर में अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। अपने टाइम पे, अपने कन्वीनियंस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर मैं आपको और फीचर्स की बात करूं तो आपको प्रैक्टिस के लिए ना मटेरियल चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 50 से ज्यादा ई बुक्स का मटेरियल मिलने वाला है। कोई सी भी बुक आप उठा लो, उनसे आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड टाइम पे टेस्ट भी होने वाले, जिससे आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। और उसका एक डीप मतलब एक वेल प्रिपेयर्ड आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा, जिसमें आपका पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस होगा कि कौन सा आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो मेक श्योर गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो भूलना मत। क्योंकि अगर हमने फीचर्स की बात शुरू की तो ये 2 घंटे का सेशन हो जाएगा। तो लिंक में आपको सब डिटेल्स मिलेंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज गाइस, फॉर टुडे ये प्राइस है, ये फीस है। तो अगर आप सोच रहे थे ज्वाइन करने का, आज कर लो। हाँ, क्योंकि आज जेई का रिजल्ट भी आया है, तो इस शुभ खुशी में। अवसर पर मेक श्योर कि यार आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो, बाय बाय।